शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम आपका आभार। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आप हमारे बीच में हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में प्रशासन को लेकर के अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, अनेकों क्रांतिकारी सुधार भी हुए, जो मात्र गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि सामाजिक जीवन पर उनका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। कहा जा सकता है कि वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। उदाहरण के तौर पर सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद आपने एक आदेश जारी किया, अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुरीति को समाप्त करते हुए गेस्टेड अफसरों से दस्तावेज अटेस्ट करवाने के बजाय सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत दी और देश भर में ये संदेश गया कि आपके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही महीने बाद लाल किले से आपने आह्वान किया, क्या यह संभव है कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके सरकारी नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात की गुंजाइश समाप्त कर दी जाए। इसी मंत्रालय ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाया, उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न रही हो। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ ही दिन पहले इसी मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के लिए अब लिखित परीक्षा 15 भाषाओं में होगी, 13 क्षेत्रीय और उसके अतिरिक्त अंग्रेजी एवं हिंदी। यदि ईज ऑफ गवर्नेंस का अर्थ है ईज ऑफ लिविंग, तो बहुत से ऐसे नियम जो आम नागरिक के जीवन में दुविधा पैदा कर रहे थे या वक्त गुजरने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए आपने ई गवर्नेंस को बल दिया। उसका परिणाम ये कि आज 80% से अधिक भारत सरकार में कामकाज ऑनलाइन हो रहा है और उसका एक सुखद परिणाम ये भी निकला कि कोविड के दौरान एक दिन भी हमारे कामकाज में बाधा नहीं रहा। आपने हमें समझाया कि गुड गवर्नेंस के लिए अनिवार्य है गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसी विभाग ने सीपी ग्राम इंट्रोड्यूस किया है। उसका परिणाम यह निकला है कि 2014 से पहले जब पूरे देश में पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख ग्रीवेंसेस दर्ज हुआ करती थी, आज उसकी संख्या बढ़कर के 20 लाख हो गई है, क्योंकि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव एंड वी हैव फॉलोड टाइमलाइन। प्रधानमंत्री जी, ये वही विभाग है, प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसको पिछले वर्ष आपने स्वच्छता 2.0 की जिम्मेदारी दी थी। मात्र 1 महीने के भीतर लगभग 90 लाख स्क्वायर फीट सरकारी स्पेस खाली करवा दी गई जो जंक से भरी पड़ी थी और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप इत्यादि को मार्केट में फरोख्त करके 370 करोड़ से अधिक राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई गई। प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था कि अब भारत सरकार दिल्ली से बाहर भी जाती है या जा सकती है। उसी बात पर गंभीरता से अमल करते हुए इसी विभाग ने क्षेत्रीय गोष्ठियों का क्रम प्रारंभ किया है, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस इन गुड गवर्नेंस। उत्तर में लेह, श्रीनगर, जम्मू से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलुरु तक, पूर्व में भुवनेश्वर तक, पश्चिम में मुंबई तक और पूर्वोत्तर में ईटानगर, शिलांग तक इस प्रकार की गोष्ठियां अभी तक आयोजित हो चुकी हैं। और आज का ये समारोह जिस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है, ये नया स्वरूप भी आप ही की प्रेरणा से है। सन 2014 से पहले ये मात्र 1 दिवसीय कार्यक्रम रहा करता था, वो भी मोर और लेस सेरिमोनियल। और इन पुरस्कारों का मापदंड अधिकतर इंडिविजुअल प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स या ग्रुप्स रहा था। ये आप ही की नसीहत थी, इसको एक व्यापक स्वरूप दिया गया।
एक जिलों के बीच स्पर्धा की व्यवस्था की गई और इसका नतीजा यह है कि आज की इस प्रतियोगिता में भी देश के 97% जिले भाग ले रहे हैं। इस प्रकार का उत्साह इससे जागृत हुआ है और साथ ही साथ जो फ्लैगशिप योजनाएं निर्धारित की गई इस प्रतियोगिता के लिए वो सुचारू रूप से धरती पर उतरी हुई है। बात समाप्त करने से पहले ये बताते हुए खुशी है कि इसी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने अब विजन 2047 पर काम करना प्रारंभ किया है। सन 2047 कैसा होगा इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। उस समय सिविल सर्वेंट का क्या रोल रहेगा, कैसा रोल रहेगा, कितना रोल रहेगा, टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना हस्तक्षेप इंटरफेस होगा, उसके लिए इंडेक्सेस निर्धारित करने की एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी गई है ताकि आने वाले 25 वर्षों में हमारे युवा अधिकारी किस प्रकार से अपनी क्षमता निर्माण कर सके और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर सके, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो शताब्दी भारत के उत्सव मनाते समय ये अधिकारी ये संतोष महसूस करें कि उन्होंने अपनी भरपूर क्षमता, प्रतिभा एवं योग्यता के साथ आपके न्यू इंडिया के निर्माण में कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई है। हम सब आपको सुनने के लिए मुंतजिर हैं, इसलिए मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। धन्यवाद।